नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अज्ञे जी द्वारा लिखित एक कविता के बारे में जिसका नाम है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा कविता की जो कथा है, इसका जो आधार है वह जापान में प्रचलित एक लोक कथा है जो ओकाकुरा द बुक ऑफ टी में टेमिंग ऑफ द हार्प के नाम से संकलित है। इस कथा के अनुसार एक जादूगर कीरी नामक बहुत बड़े वृक्ष से एक वीणा बनाता है और चीन के सम्राट ने इस वीणा को संभाल कर रखा है और वह चाहता है कि कोई इसे बजाए। बहुत सारे कलावंत प्रयास करते हैं पर वह वीणा किसी से नहीं बजाई जाती और अंत में वीणाकारों का जो राजकुमार होता है पीवो, वो अपनी साधना के द्वारा उस वीणा को बजा देता है। राजा जब उससे इसका रहस्य पूछते हैं तो वह कहता है कि मैंने स्वयं को भूलकर जो वीणा में निहित संगीत है उसको जगाया। आ गए प्रियंवद केशकंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। प्रियंवद आता है, राजा उसे आसन देता है और कहता है कि तात अर्थात पिता, मैं कृतकृत्य हुआ कि आप पधारे। अब मुझे भरोसा है कि आज मेरे जीवन की जो साध है वह पूरी होगी। और वह क्या है कि ये जो वीणा है इसे कोई कलावंत अभी तक तो बजा नहीं पाया है, तो प्रियंवद जरूर बजा देंगे। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़ लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए सभी की उत्सुक आंखें, एक बार वीणा को लख टिक गईं प्रियंवद के चेहरे पर। राजा का संकेत समझकर जो सेवक थे वो दौड़े और असाध्य वीणा लेकर आए और प्रियंवद के आगे रख वहाँ से हट गए। सबकी उत्सुक आंखें जो वीणा को भी देख रही थी और उसके बाद अब प्रियंवद के चेहरे पर आकर टिक गई हैं। यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं वृक्षचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहाँ वृक्षचारी तपस्या करते हैं वहाँ से बहुत समय पहले आई थी। इसका पूरा इतिहास तो पता नहीं है पर सुना है। वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने, कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करी सुंडों सी डालें हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। वज्र कीर्ति ने इसे मंत्रोच्चारित कर बहुत प्राचीन किरीटी अर्थात बहुत ही ऊंचे वृक्ष से इसे गढ़ा था। यह जो वृक्ष है उससे हिम शिखर अपनी बातें किया करते थे, अपने रहस्य बताया करते थे। उसके कंधों पर ही बादल सोते थे। उसकी करी सूंडों अर्थात हाथी के सूंड जैसी डालें जो कि हिमवर्षा होने पर संपूर्ण वन को बचा लेती थी। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था। उसके कोटर में अर्थात तने वाले हिस्से में भालू बसते थे। केहरी अर्थात शेर उसके छाल से अपने कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है उसकी जड़ पाताल लोक तक जा पहुंची थी, जिसकी गंध शीतलता से जो नाग वासुकी हैं वह फन टिकाकर सोता था। उसी किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साध साधना साथ ही जीवन लीला।
वज्रकीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ने में ही लगा दिया। उसकी यही हठ साधना थी। वीणा भी पूरी हुई, साथ ही साधना भी पूरी हुई और साथ ही जीवन लीला भी पूरी हो गई। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत दर्पचूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। राजा रुके और लंबी सांस लेकर बोले, मेरे जितने भी कलावंत हैं वह सब हार गए हैं, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे नहीं बजा पाया है, पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप वज्रकीर्ति का व्यर्थ नहीं था, वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियंवद लो यह सम्मुख रही तुम्हारी। राजा कहते हैं, पर मुझे विश्वास है कि वज्रकीर्ति का जो तप था वह व्यर्थ नहीं जाएगा, वीणा जरूर बोलेगी, लेकिन तब जब कोई सच्चा स्वर सिद्ध इसे गोद में लेगा। तात प्रियंवद यह तुम्हारे सम्मुख रखी है, वज्रकीर्ति की वीणा, यह मैं, यह रानी, भरी सभा यह, सब उदग्र पर्यत्सुक जन मात्र प्रतीक्षमाण, केश कंबली गुफा गे ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया। वज्रकीर्ति की वीणा, यह मैं, यह रानी और यह सभा, सब उत्सुक हैं और सब इंतज़ार कर रहे हैं। केश कंबली ने अपना कंबल खोला और धरती पर चुपचाप बिछा दिया। वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, स्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। कंबल पर वीणा रखने के बाद अपनी पलक मूंद कर प्राण खींच कर और वीणा को प्रणाम करके राजा से प्रियंवद कहता है, मैं कलावंत नहीं हूँ, मैं एक शिष्य हूँ, साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी रहा हूँ, जो घटा है उसे मैंने देखा है। वज्रकीर्ति प्राचीन किरीटी तरु अभिमंत्रित वीणा, वज्रकीर्ति प्राचीन इतना ऊंचा पेड़ और अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। इनका तो ध्यान मात्र ही मन को एकदम क्या कर देता है, खुश कर देता है, गदगद कर देता है। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही, वाद्य उठा, साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर, तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है। प्रियंवद चुप हो गया, सभा भी मौन हो गई। वीणा को प्रियंवद ने गोद पर रखा और धीरे धीरे झुककर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा में सभी को लगा कि क्या प्रियंवद सोता है। केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर, वीणा सचमुच क्या है असाध्य, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था, वीणा नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। केश कंबली अथवा होकर पराभूत, क्या वह वाद्य पर झुक गया है, क्या यह वीणा वाकई असाध्य है। उस सन्नाटे में मौन प्रियंवद वीणा को साध रहा था, नहीं वह खुद को शोध रहा था, अर्थात खुद को साध रहा था। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीटी तरु को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे। सघन निविड़ अर्थात अकेलेपन में वह स्वयं को उस वृक्ष को ही सौंप रहा था। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे। कारुवाद्य अर्थात लकड़ी का वाद्य। तो कौन एक घमंड लेकर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आए। कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केश कंबली राजा सभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटी तरु। इसे कौन बजाएगा, यह वीणा जो स्वयं किसी के जीवन भर की साधना रही है। केश कंबली प्रियंवद राजा सभा को भूल गया था।
कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था। अर्थात प्रियंवद के आगे क्या था? जीवित वही किरीटी तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधे पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। अब जो प्रियंवद है वह साक्षी हो रहा है उन सभी क्रियाकलापों के जो घटे हैं उस किरीटी वृक्ष के साथ, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर आधारित थी, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी अपने रहस्य कहते थे। संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। तो प्रियंवद वहाँ पर क्या कर रहा था? शांत होकर एकालाप। ओ विशाल तरु, शत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भौरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनकत मंगल गान सुनाए। ओ विशाल पेड़, हजारों बसंत पतझड़ ने जिसे संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी। खद्योत अर्थात जुगनू। दिन भौरे कर गए गुंजरित, रातों में झिंगुरों ने मंगल गान सुनाए। सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्हे खग, कुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली, डाली डाली को कपा गई ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय त्राता महच्छाय, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के। तो सांझ सवेरे जिस पर पक्षियों ने भी क्रीड़ा की, ओ पूरे झारखंड के अग्रज अर्थात वन का प्रदेश, उसके अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय। वृंदगान के मूर्त रूप मैं तुझे सुनूं, वृंदगान के मूर्त रूप मैं तुझे सुनूं, देखूं ध्याऊं, अनिमेष स्तब्ध संयत संयुत निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे। मैं अपलक हूँ, स्तब्ध हूँ, आपसे जुड़ा हुआ हूँ, चुप हूँ, मैं कहाँ साहस पाऊँगा कि छू सकूँ तुझे। तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करें आघात, छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत, जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। नहीं नहीं वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ। तो कैसे उस पर आघात करे? एक चोट में वह संचित संगीत, उसमें जो बसा हुआ है वीणा में इतना सारा संगीत, जिसमें न जाने कितने प्राणियों का प्राण बसा हुआ है। नहीं नहीं वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ। मैं तेरी गोद में बैठा हुआ बालक हूँ। ओ तरुतात, ओ पिता पेड़, संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन में, गातू तेरी लय पर मेरी सांसें भरें, पूरे रितें विश्रांति पाएं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, तेरे झूले की लोरी पर मैं झूमूं, ठीक है, और तेरी लय पर मेरी सांसें क्या हों, भरें पूरें रितें और शांत हो जाएं। गा तू यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षत आत्मभरित रसविद, तू गा मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का तू गा तू गा तू गा तू गा। यहाँ पर वह कहते हैं मेरा जो अंधेरा हृदय है उसको जगाओ। हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग शावक की चिहुक, शिलाओं को दुलराते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निदान, कोहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरियों की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका,
फुल सुंगनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन, इतनी कोमल तरल की झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रियंवद है और जो वीणा है, अर्थात जिस वृक्ष से वह वीणा बनी है, उन दोनों का जो स्तर होता है, आप उसे आत्मिक स्तर कह सकते हैं, वैचारिक स्तर कह सकते हैं, या आत्मिक स्तर पर माना जा रहा है, तो अब उन दोनों का स्तर समान हो जाता है। तो अब बात क्या हो रही है? हाँ, मुझे स्मरण है। क्या स्मरण है? बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, बिजली कौंधने पर पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खगशावक की चिहूक, चौके हुए खगशावक की क्या? चिहूक, अर्थात डरने की आवाज़, शिलाओं को दुलराते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निदान, कोहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव, ढोलक की थाप, गडरियों की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फुल सुंगनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन, इतनी कोमल तरल की झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई। भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, कूंजों का क्रिंकार, कांद लंबी टिटिब की, पंख युक्त सायक सी हंस बलाका। कूंजों का क्रेंकार अर्थात लहरें, कांद लंबी टिडिप की, टिटिप की क्या? पुकार, पंख युक्त धनुष जैसी आकृति। ठीक है। इसके बाद चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद पतंग की जहां तहां टकराहट, जल प्रताप का प्लुत एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार, पुकारों की यति में संस्कृति की साएं साएं, जल प्रपात का एक तेज स्वर, झिल्ली दादुर अर्थात मेंढक, कोकिल चातक की झंकार, पुकारों की यति में संस्कृति की साएं साएं। हाँ, मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़। हाँ, मुझे स्मरण है कि दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, घर घराहट चढ़ती भैया की, घर घराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छप छड़ाप, झंझा की फुफकार तप्त, पेड़ों का अर्रा कर टूट कर गिरना, ओले की कर्री चपत, जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐंठी मिट्टी का स्निग्ध घाम में धीरे धीरे रिसना, हिमतुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज, अनुगूंज, सांस खोई सी, धीरे धीरे नीरव। तो यहाँ पर भी ये स्मरण की बात चल रही है कि मुझे अब वह सब याद आ गया है। तो दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, या गरगराहट चढ़ती भैया की, झंझा की फुफकार, ओले की कर्री चपत, तो यह सब अब स्मरण हो रहा है। ठीक है। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारें, गर्जन, घुरघुर, चीख, भूख, हुक्का, चिचियाहट, कमल, कुमुद, पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जलपंछी की छाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की। तो यह सारा जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब सारा बताया जा रहा है कि मुझे सब स्मरण आ गया है कि वहाँ पर आने वाले जितने भी पशु पक्षी जानवर, मौसम में होने वाली गतिविधियाँ, सबका जिक्र है। पंथी के घोड़े की टाप अधीर, अचंचल धीर था भैंसों के भारी खुरकी, मुझे स्मरण है। उझक क्षितिज से किरण भोर की पहली, जब तकती है ऊंस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौकी सी सिहरन, और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मौमाखियाँ असंख्य झूमती करती हैं गुंजार, उस लंबे विलमे क्षण का तंद्रालस ठहराव, और सांझ को जब तारों की तरल कंपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निसंख्य संवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष की पुलकन लियमान। अब देखिए वृक्ष क्या कह रहा है।
मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विचलित करता मुझको। सुनता हूँ मैं, पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे सोख। जो सारे स्वर कंपन हैं वह मुझसे सोख लेते हैं। वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ। देखिए, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ। क्या हो गया है? एकाकार हो गया है पूरी सृष्टि से। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ। ये जो मैं है, अहंकार। सुनता हूँ मैं, पर मैं मुझसे परे शब्द में लियमान। मैं नहीं, मैं कहीं नहीं। इन सारे संगीत में या इन सारी ध्वनियों में केवल मैं नहीं। क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये ध्वनियाँ उस वीणा पर या उस वृक्ष पर पहुँची हैं। यह केवल वृक्ष की ध्वनियाँ नहीं हैं, यह वृक्ष में बसी हुई, रची हुई अनेकों प्राणियों की, पक्षियों की, तत्वों की, सबकी ध्वनियाँ हैं। मैं नहीं, मैं कहीं नहीं। ओ रे तरु, ओ वन, ओ स्वर संभार, नादमय संस्कृति, ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर, भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे ढक ले छाले। ओ शरण्य मेरे गूंगेपन को, तेरे साए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। आ मुझे भुला, तू उतर वीन के तारों में, अपने से गा, अपने को गा, अपने खगकुल को मुखरित कर। अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध। अपने छाया तप वृष्टि पवन, पल्लव कुसुमन की लय पर, अपने जीवन संचय को कर छंदयुक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे। वीणा को अर्थात वृक्ष को पता चल गया है कि यह जो सारा संगीत है वह केवल मेरा नहीं है, इसीलिए मैं नहीं, मैं कहीं नहीं। ठीक है, तो बात होती है कि तू उतर वीण के तारों में, अर्थात हे वृक्ष, तू वीणा के तारों में क्या कर, उतर जा। अपनी प्रज्ञा को क्या दे, वाणी दे। तू गा, तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा। राजा जागे। समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। किलक उठे थे स्वर शिशु। अब हुआ क्या? राजा जागे। समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। जैसे अंगड़ाई लेकर वीणा जाग उठी हो। किलक उठे थे स्वर शिशु। जो स्वर शिशु हैं वह क्या हो गए? उठ गए हैं। नीरव पदा रखता जालिक मायावी, सधे करों से धीरे 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 डाल रहा था जाल हेम तारों का। सहसा वीणा झंझना उठी। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। अब वीणा तो जाग उठी और अंगड़ाई भी उसने ले ली। संगीतकार ने क्या किया? नीरव पदा रखता जालिक मायावी, शांति से, एक जैसे जादूगर हो मायावी, सधे करों से धीरे 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 डाल रहा था जाल हेम तारों का। हेम तार अर्थात स्वर्ण की तारे। सहसा वीणा झंझना उठी। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू। स्वयंभू अर्थात स्वयं का कारण, ठीक है, अपने होने का कारण, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन, अशेष प्रभामय। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी तार पिरे। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तेरे। अब यहाँ पर इस लाइन का अर्थ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। डूब गए सब एक साथ, उस वीणा की झंकार में सब डूब तो गए हैं, किंतु सब अलग अलग एकाकी पार तेरे। लेकिन उन सबको जो अनुभव हुआ वह अलग था। मंजिल सबकी एक ही हो, लेकिन रास्ता एक तरीके से अलग था। ऐसा क्यों? क्योंकि सबके जीवन में अलग अलग घटनाएं घटती हैं और वह उसी नज़रिए से उसे देखते हैं। सबने जब वीणा को सुना तो अलग तरीके से सुना।
राजा अपने जीवन के अनुसार जो जो घटा है उसके अनुसार राजा ने सुना, रानी ने भी, सभा ने भी। तो अब देखिए हुआ क्या। राजा ने अलग सुना, जय देवी यश गाए, वरमाल लिए गाती थी मंगल गीत, धुंध भी दूर कहीं बसती थी, राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल सिरिस का। राजा ने क्या अलग सुना? वह सुनते हैं जय देवी यश गाए वरमाल लिए, जो यश की देवी हैं वह वरमाल लिए क्या गाती थी? मंगल गीत। ठीक है। राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल सिरिस का। ईर्ष्या, महदाकांक्षा, द्वेष, चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झर गए, निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। तो हुआ क्या कि जो सभी पुराने पपड़ियाँ जम गई थी, लुगड़े, वो सब झड़ गए थे। किस चीज़ के? ईर्ष्या के, महत्वाकांक्षा के, द्वेष के और चाटुता के। और जो जीवन कांचन धर्म भाव से जिसे न्यछावर वह कर देगा, और उसका जो जीवन है अब क्या हो गया? निखर हो गया, और जिसे वह धर्म भाव से निछावर कर देगा। रानी ने अलग सुना, छटती बदली में एक कौंध कह गई, तुम्हारे ये मणिक माणक कंठहार पट वस्त्र मेखला किंकिणी सब अंधकार के कण हैं ये। आलोक एक है प्यार अनन्य, उसी की विद्युलता घेरती रहती है रसभार मेघ को, थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है। आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी उस एक प्यार को साधेगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना। तो हुआ क्या? अब रानी ने कुछ अलग सुना। क्या सुना रानी ने? रानी के पास क्या है? बहुत ही सारा स्वर्ण है, नए नए कपड़े हैं, हार हैं। तो यह सब क्या है? अंधकार के कण हैं। आलोक एक है प्यार अनन्य। और क्या है सबसे जो आवश्यक है या उजाला है, वह क्या है? प्यार अनन्य। तो अब रानी क्या करेगी? वह प्रेम पर ध्यान देगी, वस्तुओं पर नहीं, उस एक प्यार को साधेगी। इसके बाद सबने भी अलग अलग संगीत सुना इसको, वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का। सबने संगीत को अलग अलग तरीके से सुना, वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का। उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन, इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुदबुद, किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि। अब देखिए जिसके जीवन में जो घट रहा है उसको वह मिल रहा है। आप देखिए किसी को भरी तिजोरी में सोने की खनक, किसी को आतंक मुक्ति का आश्वासन, किसी को अन्न की खुशबू आ रही है, किसी को नई वधू की सहमी सी पायल की ध्वनि सुनाई दे रही है, किसी को शिशु की किलकारी। देखिए जिसके जीवन में जिस चीज़ की कमी है या जो जिस चीज़ से गुजरा है वैसा उनके साथ घटित हो रहा है, वैसी ध्वनि बज रही है। एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे को मंडी की ठेल मठेल ग्राहकों की आस्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, और पांचवे को लोहे पर सधे हथौड़ी की समचोटें, और छठे को लंगर पर कसम सा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, बटिया पर चमरौधे की रूंधी चाप सातवें के लिए, और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुल छुल, इसे गमक नट्टिन की एड़ी के घुंघरू की, उसे युद्ध का ढोल, इसे संझा गोधुली की लघु टुन टुन, उसे प्रलय का डमरूनाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर, उसको महाजृंभ विकराल काल, सब डूबे तिरे झिपे जागे, हो रहे वंशवद स्तब्ध। अब हुआ क्या? सब डूबे, सब तिरे, सब झिपे और सब जागे, हो रहे वंशवद स्तब्ध। सब क्या हो गए हैं? वशीभूत हो गए हैं, नियंत्रित हो गए हैं, और क्या हो गए हैं? स्तब्ध हो गए हैं। इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, अर्थात जो सबकी सार्थकता है वह अलग अलग जागी है। और क्या हुई? संगीत हुई। संगीत अर्थात जुड़ गई, पा गई विलय, और आपस में विलय हो गई। सबको कुछ अलग सुनाई दिया।
वीणा फिर मूक हो गई। साधु साधु। राजा सिंहासन से उतरे। रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल। जनता विह्वल कह उठी धन्य हे स्वरजित, धन्य धन्य। अब हुआ क्या, राजा सिंहासन से उतरे, वीणा तो फिर मूक हो गई है, चुप हो गई है। रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल, उन्होंने जो माला है वह अर्पित कर दी। जनता कह उठी, क्या कह उठी, धन्य हे स्वरजित, धन्य धन्य। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख ढक, मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ हट जाए। दीठ से दुलराती उठ खड़ा हुआ। अब प्रियंवद ने क्या किया, वीणा को धीरे से अपनी गोद से उठाया और ढक दिया, मानो जैसे एक गोदी में शिशु हो और उसे फिर पालने में डाल दिया हो, और फिर उठ खड़ा हुआ। बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन, राजा को हाथ दिखाकर रोका और बोला, क्या बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, सुना आपने जो वह मेरा नहीं, न वीणा का था। प्रियंवद क्या कहते हैं, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, मैं खुद भी डूब गया था, मेरा एकाकार हो चुका था उससे, तो मुझे तो पता भी नहीं, मैंने ये किया भी नहीं। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। वीणा के माध्यम से मैंने क्या किया, अपना सब कुछ क्या है, सौंप दिया। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, जो आपने सुना वो मेरा थोड़ी था, न वीणा का था और वह वीणा का भी नहीं था। वह तो सब कुछ की तथता थी, महाशून्य वह महामौन अविभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। तो अब यहाँ पर बात हुई ईश्वर की। वह सब क्या था, वह सब कुछ की थी तथता, वह तो सब कुछ की थी, वह तो सब कुछ की तथता थी, महाशून्य महामौन जो अविभाज्य है, अनाप्त है, अद्रवित है, अप्रमेय है। अप्रमेय अर्थात जिसे जाना ना जा सके, अनाप्त अर्थात जिसे ढका ना जा सके। तो वास्तविकता क्या है, वास्तविकता यही तो है जो शब्दहीन सब में गाता है, जो सब में गाता है, उस ईश्वर की बात हो रही है। नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद केश कंबली, लेकर कंबल गेह गुफा को चला गया। नमस्कार किया प्रियंवद ने और कंबल लिया अपना और गेह गुफा को चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, सभा उठ गई और सब अपने अपने काम लग गए। युग पलट गया। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है युग पलट गया। प्रिय पाठक, यूं मेरी वाणी भी मौन हुई। और अंत में अज्ञेय जी क्या लिखते हैं, प्रिय पाठक यूं मेरी वाणी भी मौन हुई। तो जिस प्रकार वीणा मौन हुई उस प्रकार मेरी वाणी भी मौन हुई। अब यहाँ पर एक हल्का सा इशारा है कि यह शायद जो वाणी है वो भी अभी तक जो बोला जा रहा था तो वो मेरा नहीं है, यह भी बस हो गया, अर्थात यहाँ भी एकाकार जैसी बात हो रही है। तो यह थी असाध्य वीणा, अज्ञेय जी द्वारा लिखित और एक बहुत ही शानदार कविता है। आप इसे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ ही रहे हैं, पर इसे मन से पढ़िए, बहुत ही शानदार कविता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि आपको चैनल पसंद आता है तो इसे आप अन्य मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।